हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, आप सभी लोगों का सानी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त के शुभ अवसर पर आप सभी साथियों को ढेरों शुभकामनाएं। और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये क्लास आज स्टार्ट हो रहा है और नई बैच है यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए, जिसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों ये पाइथन चूंकि नाइलिट ने अपने कोर्सेज में दोस्तों ऐड किया हुआ है और 2 बार एग्जाम भी हो गए हैं, तो आने वाले असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि सी लैंग्वेज अब हमें नहीं लगता कि पूछेगा, अब ये पूछा जाएगा। और पाइथन दोस्तों क्या है, सी लैंग्वेज अगर आपने पढ़ा हुआ है और जितने भी हमारे ओल्ड मेंबर्स हैं सी लैंग्वेज उन्होंने पढ़ा है, वो उसके लिए बेहद आसान है। क्योंकि सी लैंग्वेज काफी डिफिकल्ट प्रोग्रामिंग हुआ करता था, उसमें उसके बहुत सारे स्ट्रक्चर थे, उसको हमें फॉलो करना था। यहाँ पर आपको जो है बहुत सारी चीजें जो है करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सिंपल है और उससे बेहद आसान है। इसलिए सी लैंग्वेज जो है टेंशन था, वो टेंशन आपको इसमें नहीं मिलेगा। और पाइथन स्टार्ट कर रहे हैं और पाइथन में आज इंट्रोडक्टरी ही रहेगा। और आपको ये बता दें कि पाइथन दोस्तों हमारा वीडियो लेक्चर ही जाएगा और लेखा लिपिक का एग्जाम होना है यूपीआरबीएनएल का, इसलिए वीडियो जाएगी, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। बाकी कॉमर्स और कंप्यूटर ये सब जो है आपको लाइव में हम पढ़ाएंगे आगे जैसे ये खत्म होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइथन क्या है? पाइथन दोस्तों नाम से चल रहा है पाइथन, मतलब हो सकता है किसी सर्व के नाम पे रखा होगा, किसी और के नाम पे रखा है, लेकिन नहीं, आपको सब पता चल जाएगा। बेसिक है और इंट्रोडक्टरी जो पार्ट होता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी ये नया प्रोग्रामिंग है। एग्जाम में 100% आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन से ही क्वेश्चन, जैसे सी लैंग्वेज में पहले इंट्रोडक्शन से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए थे और रिपीटेड क्वेश्चन हमेशा आता रहता कि किसने डेवलप किया था, कब डेवलप किया था, इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए पाइथन इंट्रोडक्शन। अच्छा, एक चीज और बता दें कि इंग्लिश में हम कंटेंट बोर्ड पर लिखते हैं और पीडीएफ जो मिलेगी, और पीडीएफ कब मिलेगी, जैसे हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, ये क्लास कंप्लीट हो जाएगा तो हम पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंटेंट इंग्लिश में लिखते हैं बट समझाते टोटली हिंदी में है, उससे दिक्कत आपको नहीं आएगी, क्योंकि दोनों लोग रहते हैं। और अभी जो हमारा बैच एक निकल के गया है 240 पोस्ट के लिए दोस्तों, उसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। और पहले हमें पता था कि नहीं हमारे बैच में 38 लोग हुए थे, लेकिन बाद में पता चला नहीं 42 हुए हैं, फिर और पता चला बाद में नहीं 43 लोग हुए हैं। अभी और होंगे, हो सकता है इंफॉर्मेशन ना दिए हों, बट बहुत अच्छा रहा दोस्तों। आप लोगों ने मेहनत किया और हमने भी साथ में आपको गाइड किया, मेहनत किया और आप लोग सफल हुए, ये एक अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पाइथन। और पाइथन ज्यादा नहीं 12-13 लेक्चर में हो जाएगा, ठीक है। और हमें यहाँ दोस्तों क्या है, प्रोग्रामर नहीं बनना है, हमें सिर्फ चीजों को समझना है और एग्जाम को बीट करना है, ठीक है। क्योंकि इसका आपको प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप जाएंगे सेलेक्ट होके, तो वहां पर इसका यूज नहीं है, ठीक है। वहां सिर्फ आपको एक्सेल का ही यूज होता है, बाकी अपना खुद का कंपनी का सॉफ्टवेयर होता है, उस पर काम करना है, ठीक है। चलिए देखिए प्रोग्राम पाइथन क्या है दोस्तों। सबसे पहले मान लो पहला ही क्वेश्चन हम देखो पॉइंट करके लिखे हैं, सब क्वेश्चन ही है, कोई से भी चीजें आपसे पूछा जा सकता है। और ऐसे ही हम पिछले बैच में भी पढ़ाए हैं और आगे भी हम पढ़ाएंगे, हमारा यही तरीका है। और पीडीएफ या फिर पीपीटी से हमारे पढ़ाने की आदत नहीं है। डिजिटल बोर्ड भी हम लगवा सकते हैं, बात भी हुई थी, लेकिन नहीं लगवाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने सजेशन दिया, नहीं सर ये देसी तरीका बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर पॉइंट लिखे, पॉइंट ही हम आपको रीड कराएंगे। इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पहली क्वेश्चन ही हो गया कि पाइथन क्या है, तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, यानी साइंटिफिक पर्पस से या नॉन साइंटिफिक पर्पस से जो भी डेवलप किए जाते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है, या प्रोग्रामिंग जो भी बनाए जाते हैं वो सब क्या होता है, पाइथन यूज करके बनाए जाते हैं। जैसे पहले सी लैंग्वेज भी है, वो भी आज भी यूज में है, जावा हो सकता है, विजुअल बेसिस हो सकते हैं, सारे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो आगे क्या है, पाइथन वाज क्रिएटेड बाय गुडो एंड रुस्तम। अब यहाँ पे देखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बार बार पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन है कि पाइथन किसने बनाया था दोस्तों। पाइथन वाज क्रिएटेड, या फिर हम बोल सकते हैं पाइथन वाज डेवलप्ड बाय गुडो एंड रुस्तम के नाम से हैं। इनका नाम ये आपको याद होना चाहिए, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है और नॉर्मल एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं जहां पर ओ लेवल नहीं है, ठीक है। तो ये गुइडो एंड रुस्तम जो है, ये क्या है, पाइथन जो है इन्होंने डेवलप किया था।
ये क्या थे, कहां पर काम करते थे, वो भी पूछे जा सकते हैं। जैसे सी लैंग्वेज डेनिस ऋषि ने किया था डेवलप, तो वो भी पूछा जाता था कहां पर किया था, कब किया था, ये सारी चीजें यहाँ भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ही वॉज वर्किंग एट CWI, शॉर्ट फॉर्म है। CWI क्या है, उसका फुल फॉर्म आगे मैंने लिखा है। ये कहां पर काम करते थे, यानी गुइडो एंड रस्सम जो है ये कहां पर वर्क करते थे, काम करते थे। कोई एक कंपनी होगी, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा जहां पे वर्क करते थे। तो CWI शॉर्ट में नाम है, जिसका नाम है सेंट्रम। सेंट्रम यू यहां पर लिखा हुआ है, सेंट्रम विस्कुंडे। विस्कुंडे यहां पर यू लिखा हुआ है, विस्कुंडे एंड इंफॉर्मेटिका इसका नाम है, जहां पर ये वर्क करते थे। इस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का नाम था जहां पे ये वर्क करते थे। उसी दौरान इन्होंने क्या किया था, पाइथन का डेवलपमेंट किया हुआ था। ये क्या है, ये जो CWI है ये क्या चीज है, या आगे बताया हूं मैं कि विच इज अ रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये CWI क्या है, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहां पर खोज किया जाता है, कोई चीज डेवलप किया जाता है। तो ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एक संस्था है, शोध संस्थान, ठीक है। फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इन नीदरलैंड। ये कहां पर है, ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो है CWI सेंट्रम जो है विस्कुंडे इंफॉर्मेटिका जो है ये कहां पर है, ये नीदरलैंड में है। या ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि गुइडो एंड रस्सम ने जो पाइथन डेवलप किया था कहां पर किया था, तो नीदरलैंड में इन्होंने किया था, ठीक है। ये CWI दोस्तों क्या है, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। किस पर्पज से था ये, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इन नीदरलैंड। ये नीदरलैंड की एक जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। अब देखिए दो क्वेश्चन अब यहां से क्या बन सकता है, द लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड, यानी जो ये लैंग्वेज है, पाइथन लैंग्वेज है, वो डेवलप कब किया गया था, ठीक है, यानी क्रिएट कब किया गया था। तो 1989 में इसको डेवलप किया गया था। क्वेश्चन नंबर 1 कि आपसे पूछा जा सकता है कि पाइथन हमारा कब डेवलप किया गया था, तो 1989 में किया गया था, 1989 में किया गया था। लेकिन इसे रिलीज कब किया गया था, यूज के पर्पज से इसे रिलीज कब किया गया था, तो इसे रिलीज किया गया था इन 1991, मतलब 1991 में इसका फर्स्ट वर्जन रिलीज किया गया था, ठीक है। इसका फर्स्ट वर्जन कब रिलीज किया गया था, 1991 में। आगे भी इसके जो है रिलीज किए गए हैं, सेकंड वर्जन जैसे 2002 में है और थर्ड वर्जन 2008 में है। इस तरीके से इसके वर्जन समय समय पर अपग्रेड करके आते रहते हैं। तो पहला वर्जन इसका 1991 में यूज किया गया था। और चूंकि पहला ये नया एक प्रोग्रामिंग ऐड हुआ है, तो ये सब क्वेश्चंस ही अभी पूछे जाएंगे। प्रोग्रामिंग पर इन्होंने कोडिंग पर ज्यादा फोकस न करके अभी यही सब क्वेश्चंस इनपुट किए जाएंगे, आपके एग्जाम में पुट किए जाएंगे, जो देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये है, हमने बताया डेवलप किया गया था 1989 में और इसको जो है रिलीज किया गया था 1991 में, ठीक है। पाइथन गॉट इट्स नेम फ्रॉम BBC कॉमेडी सीरीज। अगर आपसे पूछा जाए कि पाइथन का नाम किसके नेम पर पड़ा है, तो पाइथन सुनने में आता है यार पाइथन तो कोई सांप हो सकता है, ठीक है, लेकिन नहीं, ये जो है पाइथन जो नाम पड़ा हुआ है ये किसके नाम पर पड़ा हुआ है, तो पाइथन गॉट इट्स नेम, यानी पाइथन को जो नाम मिला वो किससे मिला है, तो BBC कॉमेडी, एक BBC कॉमेडी सीरीज आया, मतलब चलता था वहां पे। तो BBC कॉमेडी सीरीज चलती थी जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। अब ये भी पूछा जा सकता है कि पाइथन का जो नाम पाइथन पड़ा हुआ है किसके नेम पर पड़ा है, तो मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस के नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। इट वॉज रिटेन इन C लैंग्वेज। अगर आपसे पूछा जाए कि पाइथन किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो यह जो है C लैंग्वेज में लिखा गया है। यानी कि कोई भी लैंग्वेज जब लिखी जाती है तो किसी न किसी जो है भाषा का उपयोग करके लिखा जाता है, ठीक है। जैसे C लैंग्वेज भी बहुत पहले में क्या हुआ था कि B लैंग्वेज और तमाम लैंग्वेजेस को मिलाकर बनाया गया था। इसी तरीके से पाइथन में भी क्या हुआ है, C भाषा का प्रयोग करके लिखा गया है, ठीक है। Python can be used to follow both procedural approach and object-oriented approach. ये भी एक पॉइंट ही है, क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि पाइथन जो है किस अप्रोच को फॉलो करता है, तो पाइथन दोनों अप्रोच को फॉलो करता है। जैसे कोई जो है हमारा प्रोग्रामिंग होता है जो सिर्फ प्रोसीजरल को फॉलो करता है, कुछ होते हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही होते हैं, लेकिन ये क्या है, प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों को जो है अप्रोच को फॉलो करता है या इसका प्रयोग किया जाता है
किसमें, प्रोग्रामिंग में, इसलिए ये थोड़ा सा मजबूत हो जाता है अदर जो है लैंग्वेज की अपेक्षा। ठीक है, अब देखिए ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली पुट किया जा सकता है। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ पाइथन, यानी पाइथन की क्या विशेषताएं हैं। दोस्तों देखिए, किसी भी एग्जाम में किसी भी टॉपिक्स का जो है कुछ पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन फीचर से क्वेश्चन जरूर एक्सपेक्ट किया जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ये सब तो पूछे जा ही सकते हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा कि पाइथन जो है इसका विशेषता क्या है, फीचर जिसको बोलते हैं। तो यह दोस्तों क्या है, एक ओपन सोर्स है। इसका यूज क्यों आज के समय में ज्यादा हो गया है प्रोग्रामिंग को डेवलप करने में, ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में क्यों हो गया, क्योंकि यह ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब होता है इसके लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, यह फ्री टू यूज है, मतलब इसका कोई कॉस्ट देना की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका जो है एक वेबसाइट है, वहां जाओगे आपको लिंक मिलेगी, डाउनलोड करो और यूज करो। ठीक है, तो यह ओपन सोर्स है। पूछा जा सकता है पाइथन क्या है, तो यह ओपन सोर्स एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, इट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के, देखो ये क्वेश्चन ऐसा है जो सी लैंग्वेज में भी बार बार पूछा जाता था और यहाँ भी पूछा जा सकता है कि इट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। मतलब ये क्या है, यह जो है जितने भी लैंग्वेज होते हैं, या हम कह सकते हैं जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, वह ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही ये रन कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, यानी इसे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन करा सकते हैं। जैसे आप कोडिंग करेंगे, इसकी आइडियली यूज करेंगे, या इसका जो सॉफ्टवेयर उसमें आप यूज करके इस कोड को आप किसी दूसरे भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर या जो है प्लेटफॉर्म पर इसको आप रन करा सकते हैं। इसीलिए इसको कहा गया है कि इट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। इसका क्या मतलब है, दैट इज हमने लिखा है, दैट इज का मतलब क्या है, अब इसका मतलब ये हो गया कि क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब किसी एक पर्टिकुलर जो है प्लेटफॉर्म पर बनाया हुआ कोड आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर उसको रन करा सकते हैं। यही हो गया इंडिपेंडेंट, या फिर हम बोलेंगे क्रॉस प्लेटफॉर्म। तो जैसे हमने कहा कि विंडोज हो गया, लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, मैकिंटोश यानी मैक हो गया, आप इस जो है प्रोग्राम यानी पाइथन में लिखे गए प्रोग्राम को आप इन सभी जगहों पर क्या कर सकते हैं, रन करवा सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, या फिर बोल सकते हैं कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है यहाँ पर कि इट इज अ जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या है, समान प्रयोग के लिए बनाया हुआ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जनरल पर्पज है। ठीक है, ऐसा नहीं किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया गया है कि हम इसे सिर्फ साइंस के पर्पज से यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसे आप साइंटिफिक पर्पज से भी यूज कर सकते हैं और गैर साइंटिफिक पर्पज के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं। वही बात मैंने यहाँ लिखा है, विच कैन बी यूज्ड फॉर बोथ साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक पर्पज प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये हो गया। आगे का पॉइंट देखो आप दोस्तों, इट इज अ वेरी सिंपल एंड हाई लेवल लैंग्वेज। यह क्या है, बेहद आसान और हाई लेवल लैंग्वेज है। यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है कि ह्यूमन रीडेबल। हाई लेवल लैंग्वेज अभी हम आगे जब पढ़ाएंगे आपको, अभी बहुत सारी चीजें, अभी तो शुरुआत हुआ है, एक एक चीजें हम आपको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे। आगे बाय चार्ट हम डिस्प्ले करेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है ना, लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है, सब चीज हम बताएंगे, है ना। तो अभी हाई लेवल लैंग्वेज बस इतना सा आप समझ लो कि हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो ह्यूमन रीडेबल होती है, जैसे हम और आप रीड कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर नहीं रीड कर सकता। कंप्यूटर रीड कब करेगा, जब वो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। तो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, लैंग्वेज कन्वर्टर चाहिए होता है। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज कन्वर्ट करने के लिए यूज किया गया है इंटरप्रेटर है, जबकि सी लैंग्वेज में कंपाइलर यूज होता था। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सब क्या है हम आगे भी बताएंगे, लेकिन डायरेक्टली पाइथन स्टार्ट किया है तो चीजों को हम ऐसे ही आपको हिंट देते चल रहे हैं कि देखो जो कंपाइलर होता था वो हमारे सोर्स कोड को जो भी होते थे, जो लिखा जाता वो एक ही बार में क्या करता था, कन्वर्ट कर देता था ऑब्जेक्ट कोड में। बट इंटरप्रेटर हमारा लाइन बाय लाइन जो है यूज करता है, और ये क्या करता है, इमीडिएट रिजल्ट देता है इंटरप्रेटर। तो यहाँ पर वही बातें हैं। तो वेरी सिंपल और हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज है बस आप इतना समझो जो हम और आप समझ सकते हैं। कंप्यूटर हमारे और आपको इंग्लिश जो हम लोग लिखते हैं, हिंदी लिखते हैं, वो कंप्यूटर नहीं समझता, वो सिर्फ जो है बाइनरी भाषा समझता है।
जिसको हम लोग कह सकते हैं कि यह मशीन लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, आगे वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। इट इज एक्सीलेंट फॉर बिगनर्स, मतलब ये जो है, जो बिगनर हैं, जो सीखने वाले नए नए जो लर्नर हैं, जैसे हम और आप हो सकते हैं, तो उनके लिए जो है बहुत आसान है। ठीक है, एक्सीलेंट फॉर बिगनर्स एज द लैंग्वेज इट इंटरप्रेटेड। ठीक है, ये क्या करता है, इंटरप्रेट कर देगा। आप जो भी कोडिंग करेंगे, इंटर मारते ही इंटरप्रेट कर देगा, उसका रिजल्ट आपके सामने मिल जाता है। Hence gives immediate result, मतलब इसलिए क्या करता है, तुरंत आपको इसका रिजल्ट, परिणाम आपके सामने रख देता है। और क्या है, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट भी करता है ये। जैसे सी लैंग्वेज में क्या होता था, जो डेटा टाइप होते हैं, आगे हम बताएंगे डेटा टाइप क्या है। तो डेटा टाइप हमें क्या करना पड़ता था, डिक्लेयर करना पड़ता था। जैसे मान लो कैरेक्टर है तो 1 बाइट का स्पेस लेता है कंप्यूटर में, है ना, मेमोरी में। मेमोरी जो भी ब्लॉक्स होते हैं उसमें 1 बाइट का होता है। और इसके बाद इसी तरीके से अगर इंटीजर है कोई तो वो 2 बाइट लेता था, फ्लोट है तो 4 बाइट लेता है। यहाँ पर आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है डेटा टाइप, क्योंकि यहाँ पर क्या है, खुद जो है इसको ऐसा ही डेवलप किया गया है कि खुद जो है मेमोरी क्षमता के अकॉर्डिंग खुद अलॉट कर देता है। इसलिए यहाँ पर आसान हो गया। सी लैंग्वेज में हम लोग क्या करते थे कि डेटा टाइप डिक्लेयर करते थे ना, इंट हो गया, कैर हो गया, इस तरीके से लिखते थे, लेकिन यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए थोड़ा सा और बेहद आसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है चीजें। अब देखो फर्स्ट स्टेप में हम ये बताए हुए हैं कि फर्स्ट स्टेप विद पाइथन, पाइथन को जैसे कैसे हम लोग रन करते हैं, क्या चीजें हैं। हम लोग को कंप्यूटर पे सीखना नहीं, हम लोग तो सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, जिससे हम लोग क्रैक कर सके। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, एज वी डिस्कस अर्लियर, मतलब पहले जो चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, दैट पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन क्या है, हमारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक भाषा है। देयरफॉर, इसलिए लेट्स स्टार्ट पाइथन बाय अंडरस्टैंडिंग प्रोग्राम, मतलब हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं पाइथन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या कहां से प्रोग्राम ना, अंडरस्टैंडिंग प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम क्या होता है, इसके बारे में समझने जा रहे हैं। आगे हम लोग जब इस टॉपिक को खत्म करेंगे, आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, तो वहां पे हम लोग प्रोग्राम और फाइल इस सबको भी डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए दोस्तों क्या है, प्रोग्राम को समझते हैं। प्रोग्राम क्या होता है, तो आप समझिए ये भी क्वेश्चन का ही पार्ट है, आपसे पूछा जा सकता है प्रोग्राम क्या है। तो प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हम लोग जब भी कोई कंप्यूटर सिस्टम पर वर्क करते हैं तो इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, और हमारे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कंप्यूटर क्या करता है, वर्क करता है, तो वो प्रोग्राम कहा जाता है। प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट स्पेसिफाइड हाउ टू परफॉर्म अ कंप्यूटेशन। हम लोग जितने इंस्ट्रक्शन देते हैं वो क्या है, हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं कि तुम ये काम करो। ठीक है, तो वही है परफॉर्म अ कंप्यूटेशन, मतलब कोई भी कंप्यूटेशन करना वो परफॉर्म करता है हमारे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। तो प्रोग्राम क्या है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, आगे है टू राइट एंड रन पाइथन प्रोग्राम, यानी पाइथन जो प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं, रन कराते हैं, ठीक है, उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, तो वही बात यहाँ पे है, टू राइट एंड रन पाइथन प्रोग्राम वी नीड टू हैव, मुझे आवश्यकता पड़ती है किस चीज की, कि हमारे पास होना चाहिए, वी नीड टू हैव, मेरे पास क्या होना चाहिए, पाइथन इंटरप्रेटर इंस्टॉल्ड इन आवर कंप्यूटर, मतलब पाइथन इंटरप्रेटर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में क्या होना चाहिए, इंस्टॉल होना चाहिए, क्योंकि इंटरप्रेटर पाइथन में होता है, तो ऑलरेडी उसे इनबिल्ट है, बट हम लोग पढ़ रहे हैं समझने के लिए। ठीक है, तो ये है। आगे क्या है कि पाइथन कोडिंग करने के लिए, लिखने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है हमें, IDLE, इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है IDLE क्या होता है। तो IDLE, अच्छा एक चीज और भी है कि पाइथन हमारा जो है IDLE GUI इंटीग्रेटेड, GUI का मतलब फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इंटीग्रेटेड, यह एक स्टैंडर्ड है किसके लिए, पाइथन, मतलब यह एक मानक है कि जब भी आप पाइथन लिखोगे, आप बनाओगे, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, IDLE ही यूज करना पड़ेगा, यह एक मानक है। तो IDLE क्या है, एक स्टैंडर्ड है, मोस्ट पॉपुलर पाइथन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, यानी पाइथन को डेवलपमेंट करने के लिए यह एक स्टैंडर्ड मानक बनाया गया है कि IDLE GUI इंटीग्रेटेड बेस्ड जो है IDLE यूज किया जाना चाहिए। ठीक है, और ये हो गया। IDLE का फुल फॉर्म क्या है, तो वही चीज आगे लिखा है, IDLE इज एन एक्रोनिम, मतलब इसका फुल फॉर्म बताया जा रहा है, ऑफ
क्या है ये? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इट लेट्स एडिट, रन, ब्राउज एंड डीबग। यानी ये क्या करता है? आइडियली जो है क्या करता है कि ये हमारे प्रोग्राम जो भी हम लिखते हैं पाइथन में, उसे एडिट करने में, उसे रन कराने में, उसको ब्राउज करने में, और डीबग मतलब कोई एरर है उसको सॉल्व करने में हेल्प करता है या मदद करता है। पाइथन प्रोग्राम आगे लिखा है, इंटरप्रेटर इज अ प्रोग्राम दैट रीड सोर्स कोड। इंटरप्रेटर क्या है? ये सोर्स कोड, मतलब जो हम लोग लिखते हैं वो हमारे जो है, अभी इतना ही समझो कि सोर्स कोड हम आगे डिटेल में पढ़ाएंगे, बट अभी के लिए क्या है आप समझो सोर्स कोड क्या है। जो हम लोग प्रोग्रामिंग कोड करते हैं वो सोर्स कोड है, ठीक है। उसे क्या करता है इंटरप्रेटर, हमारा क्या करेगा? इंटरप्रेट करेगा या उसे डायरेक्टली क्या कर देता है? एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर आगे लिखा है कि इंटरप्रेटर बाईपास द कंपाइलेशन प्रोसेस। जैसे कंपाइलर होता है, वो जो हम कुछ भी प्रोग्राम लिखते हैं वो क्या करता है? कंपाइल। पहले सी लैंग्वेज में क्या होता था, आप कोई भी कोड लिखते हो उसको सिस्टमैटिक वे में, स्ट्रक्चर में हम लोग पूरा लिखते थे, ठीक है ना। हम लोग क्या करते थे, जैसे मेन फंक्शन स्टार्ट करते थे, करली ब्रेसेस के अंदर जो है डिक्लेयर करते थे वेरिएबल वगैरह, फिर उसमें वैल्यू डालते थे, फिर इसके बाद प्रिंटफ फंक्शन लगाते थे। वो सब लगाने के बाद फिर हमें क्या करना पड़ता है? कंपाइलेशन प्रोग्राम चलाना पड़ता था। कंपाइलेशन यानी कंपाइलर भी एक प्रोग्राम ही है। तो कंपाइल करने के बाद फिर वो जाके क्या होता था? एग्जीक्यूट यानी निष्पादित होता था। यहाँ पर क्या है कि इंटरप्रेटर डायरेक्टली क्या करेगा? ये कंपाइलेशन प्रोसेस जो होता है ये बाईपास कर देगा, यानी उसकी जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्या कर देता है? हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। और काफी लोग फोन भी कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। आगे के पॉइंट ये हैं, देखो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पाइथन शेल जो कि सॉफ्टवेयर में सेल वगैरह भी होते हैं, तो ये पाइथन सेल की बात कर रहा है कि पाइथन सेल कैन बी यूज इन टू वेज। पाइथन सेल को हम दो तरीकों से यूज कर सकते हैं। जो पाइथन आइडियली होती है उसको हम लोग दो तरीकों से यूज कर सकते हैं। पहला है दैट इज इंटरेक्टिव मोड और दूसरा है स्क्रिप्ट मोड। ये क्वेश्चन ही है, इंपॉर्टेंट है कि पाइथन सेल अगर आपसे पूछा जाए कैन बी यूज, तो ऑप्शन आपको याद होना चाहिए कि इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव क्या होता है? जैसे आप डायरेक्टली कंप्यूटर पर बैठे हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है और आप कोई चीज जो है उस पर इंटर कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, तुरंत आपके सामने वो रिजल्ट देता है। तो यानी ये इंटरेक्ट, हम लोग डायरेक्टली क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं, हमको इमीडिएट यानी तुरंत उसका रिजल्ट भी दिखाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरेक्टिव मोड। लेकिन स्क्रिप्ट मोड क्या है कि हम पहले किसी अलग जो है उसका एक फाइल बनाएंगे, उसमें एडिट करेंगे। जैसे प्रोग्राम अगर बहुत बड़ा है तो क्या करोगे? डायरेक्टली इंटरेक्टिव मोड में करोगे? नहीं, क्योंकि आपका सारा का सारा जो किया धरा मेहनत है वो सब बेकार हो जाएगा। क्योंकि इंटरेक्टिव मोड में क्या होता है, हमारा कोई फाइल सेव नहीं होता है। एक बार जो है जैसे ही गलती से मान लो आपने एंटर कर दिया, उसको रन करा दिया, तो फिर से आपको क्या करना होता है? पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ता है। तो इंटरेक्टिव मोड सिर्फ लर्नर के लिए सही है, बिगिनर्स के लिए सही है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए इंटरेक्टिव मोड सही नहीं होता है। वो स्क्रिप्ट मोड में क्या करते हैं? सबसे पहले पूरे कोडिंग्स को, पूरे प्रोग्राम्स को लिखते हैं और उसको सेव करते हैं। भविष्य में उनको कभी भी जरूरत पड़ेगी एडिट वगैरह करने के लिए, तो वहां से एडिट करके फिर उसको रन कराते हैं। यानी रन कराने के लिए वापस आना पड़ेगा इंटरेक्टिव मोड में। लेकिन पहले क्या करोगे कि स्क्रिप्ट मोड में आप क्या करते हो, चूंकि ये एक GUI इंटीग्रेटेड हमारा आइडियली है पाइथन। तो GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उसमें आपको फाइल, मेनू, ये सारी चीजें रहती हैं। वहां से इसको इंटरेक्टिव मोड को हम लोग क्या करते हैं? फाइल में जाके, ओपन में जाके, वहां पे हम लोग क्या करते हैं? इसको स्क्रिप्ट मोड में कन्वर्ट करके फिर क्या करते हैं? हम लोग स्क्रिप्ट मोड में लिखते हैं, उसको सेव कर लेते हैं, फिर उसको रन कराते हैं, है ना। तो रन कराने के लिए हमें इंटरेक्टिव मोड में आना पड़ता है। तो इतना हमने आपको इसलिए बताया जिससे आपको एक समझ विकसित हो कि क्या हो रहा है। तो इंटरेक्टिव मोड का मतलब आप डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं और डायरेक्टली हमको इंफॉर्मेशन, वो रिजल्ट देता रहता है। और जबकि स्क्रिप्ट मोड में क्या है? पहले फाइल यानी प्रोग्राम्स को हम लोग उसकी एक फाइल बनाएंगे, मेंटेन करेंगे, सेव करेंगे, कभी जरूरत पड़ी तो एडिट भी कर सकते हैं। तो ये दोनों वे में यूज होता है। वेयर
हमने आगे लिखा है वेयर इंटरेक्टिव मोड एज द नेम सजेस्ट, मतलब जो इंटरेक्टिव मोड जिसका नाम दिया गया है अलाउ करता है, अलाउ अस टू इंटरेक्ट विथ ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ये ओएस हमने लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी डायरेक्टली हम ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसमें हमारा जो डेटा होता है वो सेव नहीं रहता है, जो भी हम लोग एंटर करेंगे वो सीधा जो है क्या करेगा, हमारे सामने रिजल्ट देगा। आगे हम दिखाए भी हैं, एग्जाम्पल बताएंगे। वेयर एज स्क्रिप्ट मोड लेट अस क्रिएट एंड एडिट पाइथन सोर्स फाइल, यानी क्या करते हैं स्क्रिप्ट मोड में हम लोग क्या करते हैं, उसको क्रिएट करते हैं, है ना, और उसको एडिट करते हैं, कौन सा, सोर्स फाइल, क्योंकि सोर्स फाइल ही तो होगी, बाद में उस सोर्स फाइल को हम लोग क्या करते हैं, रन कराते हैं, तो इंटरेक्ट मोड में आना पड़ता है। ठीक है, आगे ये है, हमने एक छोटा सा पॉइंट इसमें डाल दिया, चूंकि ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जैसे सी लैंग्वेज में कई बार अपने यूपीपीसीएल में ही पूछा गया क्वेश्चन है कि कमेंट्स लाइन जो होती है, कमेंट हम लोग जैसे मान लो ये यहाँ पर कोड लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम कोड लिख रहे हैं, ये क्या है, वेरिएबल है, ये क्या है, वैल्यू है, तमाम चीजें हैं, तो हम लोग कमेंट्स डालते हैं। कमेंट्स सिर्फ रीड मोड में होता है, ध्यान देना है, कमेंट्स हमारा सिर्फ रीड मोड में होता है। जैसे हम प्रोग्राम को रन कराते हैं तो हमारा कमेंट्स हमें नहीं दिखाई देगा, सिर्फ हमारा जो है, जो हमारा कंपटीशन है वही दिखाई देता है। जैसे मान लो सी लैंग्वेज में हम लोग कमेंट्स लिखते थे कि हमने कहा कि जो है प्रिंट नेचुरल नंबर, प्रिंट जो है प्राइमरी नंबर, इस तरीके से हम लोग करके जो है कराते थे। बहुत लंबा लंबा जो चीजें होती थी हमारे सामने प्रिंट होके आती थी। मान लो हमने कहा कि सम टू नंबर्स, इस तरीके के हम लोग कमेंट्स डालते थे, और जिससे नया कोई भी प्रोग्रामर होता है वो समझ जाता है यहाँ पर काम क्या किया गया है। ठीक है, तो कमेंट्स होते हैं, जैसे जो भी कोडिंग लिखी गई है उसके सामने कमेंट्स डालने से जो भी नया व्यक्ति अगर प्रोग्राम करने के लिए उस सेम फाइल पर आता है उसे समझ में आता है हाँ यहाँ क्या किया गया है। तो कमेंट्स है, कमेंट सिर्फ रीड करने के लिए होता है, रीड मोड में होता है, वो रन नहीं होता है। तो कमेंट्स लाइन जैसे सी लैंग्वेज में होता था दोस्तों, उसकी सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए हम लोग फॉरवर्ड डबल स्लैश लिखते थे। यहाँ पर जैसे मान लो हमने कहा सम टू नंबर्स, इस तरीके से सी लैंग्वेज में होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, कमेंट सिंगल लाइन के लिए क्या किया जाता है, हैश का यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा कि हैश हमारा सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए है। मान लो हम जो है यहाँ पर कोई कमेंट्स लिख रहे हैं, यहाँ पर हैश लगा देंगे और ये क्या हो जाएगा, हैश, हमें जो है इसका मतलब हो जाएगा ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट है। ठीक है, तो ये कमेंट्स के लिए यूज किया जाता है सिंगल लाइन। और मल्टी लाइन मतलब एक से अधिक लाइन हम एक साथ कमेंट देना चाहते हैं तो उसके लिए ट्रिपल कोट का यूज किया जाता है, ट्रिपल कोटेशन। ठीक है, कोड यानी कि जो हम लोग ऐसे ए लिखते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं ना, ये कोटेशन, ट्रिपल कोटेशन का यूज होता है। ठीक है, और आगे क्या है देखो, इंटरफेस ऑन पाइथन आइडियली, जैसे हम लोग पाइथन जो आइडियली है प्रोग्राम है उसको ओपन करते हैं, ये समझ लो कंप्यूटर का हमारा स्क्रीन है, उसके सामने हमें क्या लिख के आता है, कुछ इस तरीके का वेलकम मैसेज होता है। ठीक है, पाइथन का वर्जन रहेगा, टाइप है, हेल्प है, कॉपीराइट है ना, क्रिएट्स है, लाइसेंस है, तमाम चीजें होती हैं। तो ये इसके बाद यहाँ पर आपको ये तीन इस तरीके का दिख रहा है ना, ये आप सोचेंगे क्या है, तो ये दोस्तों इसको बोला जाता है प्रॉम्प्ट बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, प्रॉम्प्ट। ये होता है पाइथन में बेसिक प्रॉम्प्ट होता है, जो किसका एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि आप इसको कमांड दीजिए जिससे आगे वर्क कर सके। ये कमांड का यूज कर, मतलब कमांड का वेट करता है। ठीक है, पहले डॉस हुआ करता था, उसमें ब्लिंक करता रहता, उसमें कमांड डाले जाते, तो ऐसे समझ लो ये भी है, लेकिन ये यूजर इंटरफेस है, हमारा डॉस यूजर इंटरफेस नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट जो है, इसमें आगे हमने दिखाया भी है, इसको क्या बोलते हैं, बेसिक प्रॉम्प्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक प्रॉम्प्ट क्या करता है, वेट करता है कमांड्स का, कि आप इसको कमांड दीजिए और फिर ये क्या करेगा, रन करेगा। तो अगर ये आपको प्रॉम्प्ट दिखता है, इसका मतलब ये इंटरेक्टिव मोड में है। ठीक है, प्रॉम्प्ट जैसे ये दिख रहा है, इसका मतलब ये इंटरेक्टिव मोड में है। क्योंकि हम इंटरेक्टिव और नॉन इंटरेक्टिव की बात किए हैं, स्क्रिप्ट मोड है, इंटरेक्टिव ही, तो ये इंटरेक्टिव अभी हम लोग देख रहे हैं, बाद में हम देखेंगे स्क्रिप्ट मोड। तो इंटरेक्टिव आप समझ गए हैं कि हम लोग डायरेक्टली वर्क करेंगे और हमको उसका रिजल्ट देगा। तो ये इंटरफेस हमने दिखाया, इस तरीके का आपको पाइथन आइडियली का इंटरफेस दिखता है। आगे क्या है, ये जैसे हम ओपन किया था हम वही चीज लिखे हैं, व्हाट वी सी इज अ वेलकम मैसेज। जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, वेलकम मैसेज दिख रहा है ऑफ पाइथन इंटरप्रेटर। ये हमारे एग्जाम के यूज का नहीं है, बट प्रॉम्प्ट है एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, with revision details and the Python prompt
तो ये सब रिवीजन मतलब जो वर्जन है रिवाइज होता रहता है, ठीक है, और इसके डिटेल्स सारे रहते हैं। इसके बाद फिर क्या हमें दिखता है, पाइथन प्रॉम्प्ट दिखता है। वही बातें हमने यहाँ पे लिखा है। पाइथन प्रॉम्प्ट क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक प्रॉम्प्ट है। इस तरीके से आपको ग्रेटर देन की साइन की तरह दिख रहा है, 3 ठो रहेगा, ठीक है। अब ये पाइथन प्रॉम्प्ट वही चीज हमने लिखा है कि दिस इज प्राइमरी प्रॉम्प्ट। और प्रॉम्प्ट क्या करता है, हमने अभी आपको पहले ही बता दिया कि प्रॉम्प्ट इंडिकेटिंग दैट द इंटरप्रेटर इज एक्सपेक्टिंग पाइथन कमांड, यानी ये अगर शो कर रहा है इसका मतलब ये आपसे कमांड का एक्सपेक्टेशन कर रहा है, आप इसको कमांड दीजिए और ये काम करे, ठीक है। तो वही चीज है, इंटरप्रेटर यूजेस प्रॉम्प्ट टू इंडिकेटिंग दैट इट इज रेडी फॉर इंस्ट्रक्शन। वही बात है जो वहां पर लिखा है, वही दोहरा के लिखा है। इट मीन्स आइडियली इज वर्किंग इन इंटरेक्टिव मोड, मतलब अगर इस तरीके से प्रॉम्प्ट दिख रहा है इसका मतलब ये इंटरेक्टिव मोड में है। देखिए हम लोग जैसे यहां तक ओपन करें, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने लिखा है प्रिंट हाउ आर यू। यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट दिख रहा है, इसको हम कमांड दे रहे हैं। कमांड क्या देख रहे हैं, प्रिंट। प्रिंट डबल कोटेशन में हमने लिखा मान लो हाउ आर यू। इस तरीके से करके जैसे इंटर करेंगे तो हमको रिजल्ट क्या दिखाएगा, रिजल्ट हमें ये दिखाएगा हाउ आर यू, ठीक है, हाउ आर यू, ठीक है। अच्छा, इसके फीचर में दोस्तों एक चीज और ऐड कर लीजिएगा। इसका फीचर में हम एक चीज भूल गए कि हमारा जो पाइथन है ना ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब अगर आपने कैपिटल लेटर लिखा है और स्मॉल लेटर लिखा है तो ये अलग अलग चीजों को रीड करेगा, ये अलग होगा, ये अलग। केस सेंसिटिव तो वहां फीचर में डालिएगा पाइथन इज ए केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे, हमने एक कमांड दिया उसको प्रिंट। जैसे हम लोग सी लैंग्वेज में भी क्या करते थे, हम लोग वहां भी क्या करते थे, पहले हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते थे। यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, हमने पहले बताया यहाँ पर क्या है, आधा ज्यादा काम खुद ही करता है, ठीक है। तो पहले हम लोग उसमें क्या करते थे, सी लैंग्वेज में इस तरीके से मेन फंक्शन यूज करते थे, ये फंक्शन। फिर इसमें हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, जैसे इंट लिखा, इंट ए वेरिएबल का नाम होता है। वेरिएबल नेम क्या होता है, मतलब ये हमारा मेमोरी में ब्लॉक रिजर्व करता है। जैसे अभी समझा भी देते हैं कि इंट ए लिखा और इसमें वैल्यू हमने डाल दिया, मान लो हमने कहा 2। फिर हमने लिखा इंट बी लिखा, वैल्यू डाल दिया 5। इसके बाद हमने लिखा है इसका इंट सी एक ले लिया, इसमें हमने कहा a प्लस बी कर दो, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद फिर हम क्या कराते हैं, प्रिंट का फंक्शन लगाते थे, प्रिंट फंक्शन है ना, प्रिंट एफ फंक्शन लगता था। इसमें हम लोग डालते थे इस तरीके से %d, ठीक है, और %d, और इसके बाद इस तरीके से सी हम लोग लगाते थे यहाँ पर सी, यानी ये क्या करेगा हमारा, इसको जो है प्रिंट करता था इस तरीके से, और इसको हम लोग यहाँ पर क्लोज करते थे। तो ये सी लैंग्वेज में इतना कोडिंग करना था, तो ये सब जो वेरिएबल का काम है खुद ही ये काम कर दे रहा है, ठीक है ना। हमको सिर्फ कमांड देना, ये काम करेगा, तो आधा ज्यादा ये काम खत्म। तो यहाँ पर प्रिंट एफ फंक्शन यूज होता था, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, प्रिंट हमने लिखा डायरेक्टली वो काम कर दिया। तो ये सी लैंग्वेज में कुछ इस तरीके से था। इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि सी लैंग्वेज अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जरूरत भी होगी तो हमारे पास ऑलरेडी क्लास है, आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सी लैंग्वेज बहुत अच्छे से हमने पढ़ाया था, ठीक है। अब देखो इसमें एक कमांड हमने दिया ये, इसके बाद ये दूसरा कमांड है, ठीक है, ये दूसरा कमांड है। जैसे इसमें प्रिंट हमने कहा सी को अगर प्रिंट कराते 2 और 5 को सम करता, तो ऐसे यहाँ भी क्या है, इस प्रॉम्प्ट की जगह पे अब हम दूसरा कमांड अगर देते हैं तो ये जैसे हमने लिखा है यहाँ पर x इक्वल टू 2, हम वैल्यू दे रहे हैं डायरेक्टली। हम यहाँ पर देखो डेटा टाइप वेरिएबल जो हमारा है डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, वेरिएबल चूंकि डेटा टाइप के अकॉर्डिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता था, ठीक है। इंट कैर इस तरीके से हम डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर रहे हैं। यहाँ पर ये डाल दिया, फिर इस तरीके से किया, y डाल दिया, y कितना हमने कहा 3, और फिर इसके बाद अगला हम जो है कर रहे हैं z, इसमें हमने कहा x प्लस वाई, इसका मतलब ये सम करने की बात कर रहा है, ठीक है। और डायरेक्टली फिर क्या करा रहे हैं, हम प्रिंट करा रहे हैं। प्रिंट करा देंगे तो प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से प्रिंट z लिख दीजिए, तो ये क्या करेगा, हमें सामने रिजल्ट दे देगा। रिजल्ट हमें क्या दिखाएगा, 3 और 2 कितना आ जाएगा, 5। ऐसा ही है। तो अभी सिंपल है, आप समझते जाएंगे और आगे प्रोग्राम को समझिएगा। कमेंट लाइन आपको याद होना चाहिए, सिंगल लाइन कमेंट है हैश से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वेरिएबल की हम बात कर रहे थे दोस्तों, वेरिएबल नेम क्या होता है ये जानते रहो।
फिलहाल सी लैंग्वेज से जुड़ा है, लेकिन यहाँ भी हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि वेरिएबल कैसे, जैसे हम लोग मान लो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो वो जिसे मान लो हमारे पास ये मेमोरी है, मेमोरी में आप कोई भी आइटम सेव करते हैं उसके लिए स्पेस चाहिए होता है, तो ये इस तरीके से मेमोरी में ब्लॉक्स बने होते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा था अभी इंट ए, तो ए जैसे ना ये क्या है, नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, तो यहाँ पर इसका नाम रखेगा ए, ठीक है। और इसमें जैसी वैल्यू हमने असाइन की, मान लो हमने कहा 5, तो यहाँ पर ये जाके कहाँ पर स्टोर हो जाता है, यहाँ पर 5 ऐसे स्टोर हो जाता है। हमने लिखा इंट बी, इंट बी लिखा, तो ये जो है यहाँ पर एक जो मेमोरी ब्लॉक्स हैं, यहाँ पर जाके यहाँ पर इसका एक नाम ले दिया, तो ये वेरिएबल मतलब क्या होता है, नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा मान लो 4 दिया, दी 4 के 4 यहाँ पर स्टोर हो गया। तो इंटीजर है, इंटीजर हमारा जो है 2 बाइट का स्पेस लेता है, तो ये जैसे ही डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पर 2-2 बाइट का मेमोरी ब्लॉक्स इसके लिए रिजर्व करता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम लिखते कैरेक्टर अगर लिखते, या मान लो हम लोग फ्लोट लिखते, फ्लोट का मतलब होता है कि हमारा जो अगर मान लो फ्लोट लिखते, इस तरीके से फ्लोट लिखते, फ्लोट, तो फ्लोट का मतलब होता है, फ्लोट हमारा 4 बाइट के स्थान लेता है, तो मेमोरी ब्लॉक्स में 4-4 जो है बाइट का मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है, उसमें जो भी वैल्यू हम लोग डालते हो जाके वहां पर असाइन होता है। तो ये होता है हमारा वेरिएबल नेम और उसकी वैल्यू। तो वेरिएबल नेम कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं वो सब चीजें हम आगे भी बताएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, आगे हम लोग अभी इंटरेक्टिव मोड के बाद अब हम लोग स्क्रिप्ट मोड से नेक्स्ट वीडियोस में लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर चीजें समझ में आती है तो आप लोग कमेंट्स भी जरूर करिएगा, लाइक्स भी करिएगा क्लास को, जिससे हमें ये पता लगे हाँ आपको चीजें समझ में आई हैं, ठीक है। और इंग्लिश से घबराने की जरूरत नहीं, जितने मेंबर्स हमारे हिंदी मीडियम के हैं, और 43 लोग इस बार सेलेक्ट भी हुए थे, तो ज्यादा लोग हिंदी मीडियम के ही थे, पढ़ाया मैं ऐसे ही था, ठीक है। लगभग 25 से 26 लोग हमारे यहाँ हिंदी मीडियम के ही सिलेक्टेड हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि भविष्य में भी आपको इंग्लिश में ही काम करने पड़ेंगे। तो समझने की कोशिश करिए, हिंदी में हम समझा रहे हैं, पीडीएफ ही हिंदी इंग्लिश दोनों में हम देते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, गुड नाइट।